हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो जो संशोधन किए गए हैं, जो जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे संविधान में अभी तक मेजरली 4 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 42nd अमेंडमेंट, जो 1976 में किया गया था। उसके बाद है 86th अमेंडमेंट, जो 2002 दिसंबर 2002 में किया गया था। उसके बाद है 93rd 93वां संविधान संशोधन, जो 2005 में किया गया था। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन 103rd अमेंडमेंट्स, जो 2019 में किया गया था। सबसे ज़रूरी बात कि हमें ये अमेंडमेंट्स लर्न होने चाहिए अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आगे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बीए एजुकेशन से, चाहे एमए एजुकेशन से, चाहे एमएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ऐसा कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये अमेंडमेंट्स आपको लर्न होना चाहिए। तो इसको आप जैसे चाहें कोई पैटर्न बना लें या कोई शॉर्टकट बना लें, इसको लर्न कर लें। उस तो हम तो इसको ऐसे लर्न किए थे कि 42 86 93 103 ऐसे लर्न किए थे। और ये कैसे था? 76 2 5 19 42 तो फिर इसको एक साइड में लिख लीजिए आप, 42 86 93 103, और इधर लिख लीजिए 76 2 5 19, जिससे एक पैटर्न बन जाए या एक शॉर्टकट बन जाए और इसको आप लर्न कर सकें। अब हम इस 1 बाय 1 करके इसके बारे में थोड़ी थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले 42nd यानी 42वां संविधान संशोधन, जो सबसे पहला एजुकेशन से रिलेटेड संशोधन था, अमेंडमेंट था, उसके बारे में जानेंगे। तो 42वां यानी 42nd अमेंडमेंट संशोधन जो था वो 1976 में किया गया था। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था? एजुकेशन जो था उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया था। अब ये स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट में जानकारी ले लेते हैं। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं। फर्स्ट है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट। अगर किसी चीज़ को स्टेट लिस्ट में रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ से रिलेटेड, उसके संबंध में केवल स्टेट को अथॉरिटी है कि वो उससे रिलेटेड कोई भी कानून या किसी भी चीज़ के अमेंडमेंट कर सकता है। केवल स्टेट्स को अथॉरिटी है। नेक्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का अमेंडमेंट्स या कोई नया कानून बिल बना सकती है, पास कर सकती है। और जब कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के या दोनों में से कोई भी उससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बिल ला सकते हैं। बस यही है 3 लिस्ट। तो हमारे संविधान में जो 3 लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जैसे पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, यानी केवल स्टेट्स को ये अथॉरिटी थी कि वो अपने स्टेट के एजुकेशन सिस्टम में कोई भी कानून ला सकता था, कोई भी बिल ला सकता था, किसी भी तरह के अमेंडमेंट्स कर सकता था। अगर वो यूनियन लिस्ट में होता तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में कानून ला सकता था, बिल बना सकता था या अमेंडमेंट कर सकता था। लेकिन इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है ये बहुत ही डाइवर्स है, चाहे वो कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, जियोग्राफिकल हो, हर तरह से बहुत ही डाइवर्सिटी है इस अपने कंट्री में। तो इसीलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया कि सारे स्टेट्स अपने अपने राज्य के लिए, अपने सारे स्टेट्स गवर्नमेंट अपने अपने राज्य के लिए अलग अलग तरह से बिल पास करें, अलग अलग तरह से कानून बनाएं, अलग अलग तरह से एजुकेशन से रिलेटेड लॉज को लाएं और उसको
लॉ एंड रेगुलेशंस को लाएं और उसको फॉलो करें, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, और ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने को भी अथॉरिटी हो इससे रिलेटेड कोई भी बिल या फिर कोई भी लॉज या रूल्स रेगुलेशंस लाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने, जैसे हमें पता है कि जो हमारे ऊपर हिली एरिया जैसे जम्मू कश्मीर और ऊपर के जो भी स्टेट्स हैं जैसे देहरादून है या सॉरी उत्तराखंड है, और ऊपर के जो भी स्टेट्स हैं जो भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे वहाँ का जो मौसम है वो, और हमारे यूपी का जो मौसम है या हमारे एमपी का या महाराष्ट्र का या साउथ में चले जाइए केरल तमिलनाडु, उधर का जो मौसम है वहाँ का जो जियोग्राफिकल, इन सभी जगहों का जियोग्राफिकल जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो हर जगह पे एग्ज़ाम्स कराना एक ही समय पे वो पॉसिबल नहीं है, तो हर स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं, अलग अलग तरह से पढ़ाई होती है, अलग अलग तरह से। तो इसी चीज़ के लिए जो स्टेट्स जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा कि सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स के लिए अलग अलग तरह से एजुकेशन के लिए बिल लाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी ये कमांड दिया गया कि वो भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकते हैं। तो यही है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जब सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से, जो केवल पहले स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी थी, उससे हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया, जिससे जिससे जो एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के रूल्स रेगुलेशंस लाते हैं, बिल्स लाते हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी के लिए है। बस आज के लिए इतना ही। आगे बाकी जो 3 मेजर अभी अमेंडमेंट्स बचे हुए हैं उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।